हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, क्लास नाइन्थ का। इससे पहले तक हम एक्सरसाइज 2.1 विद इंट्रोडक्शन 2.2 एंड 2.3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को। तो चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास नाइन्थ, गणित मंजरी बुक से चैप्टर नंबर सेकंड, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करना है। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने गिवन है। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। तो यहाँ पर प्लांट की हाइट बताई गई है 1.75 है एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। और ये बताया जा रहा है कि ये जो प्लांट है हर मंथ ग्रो कर रहा है कितना, 0.5 फीट। तो आपको पहले पार्ट में पूछा गया फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद क्या हाइट रहेगी ये आपको बताना है। मेक अ टेबल ऑफ अ वैल्यू फॉर टी वरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। और आपको यहाँ पर टेबल बनानी है जिसमें हम 0 से लेकर 10 मंथ तक बताएंगे कि हाइट कितनी चल रही है, उसको एच लेकर बताना है आपको। यानी कि एक टेबल बनाना है 0 से लेकर 10 मंथ तक का, आपको पूरा कैलकुलेट करके बताना है कि कितने मंथ में कितनी कितनी हाइट हो रही है। Find an expression that relate h and t and explain why it represent linear growth। और आपको यहाँ पर थर्ड पार्ट में एक एक्सप्रेशन बनाना मैथमेटिकल जो कि h और t से हो, यानी कि बोल सकते हो एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है या बोल सकते हो पॉलिनोमियल बनाना है। इक्वेशन बनानी है h और t का यूज करते हुए, और ये भी बताना है कि कैसे वो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो चीज आपको गिवन है पहले आप उसे नॉर्मली लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख के दिखाएंगे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको हाइट बताई गई है, कितनी है? इनिशियल हाइट में बोल सकती हूँ 1.7 फीट है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट, ये हमें गिवन है 1.75 फीट। फिर आपको बताया गया है कि हर मंथ ग्रोथ कितनी हो रही है, 0.5। तो यहाँ लिख सकते हैं मंथली ग्रोथ। ये आपके पास कितने, 0.5 फीट हर मंथ इतना ग्रो कर रहा है प्लांट। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया आपको हाइट बताना आफ्टर 7 मंथ। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है और आपको बताना है आफ्टर 7 मंथ। तो यहाँ लिखोगे हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो देखो हमें हाइट निकालना है, तो h इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे? आपको इनिशियल हाइट बताई गई है कितनी है, 1.75। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.75 प्लस, ये तो हमारे पास इनिशियल हाइट है, स्टार्टिंग में जो प्लांट है वो इतनी हाइट का है, लेकिन हर मंथ 0.5 ऐड होता भी तो गया है। तो ये 7 मंथ है, तो 7 मंथ तक 0.5 ऐड होता भी गया है इसके पास। तो यहाँ पर 0.5 लिखोगे और 7 मंथ तक 0.5 ऐड होता गया है। तो हम इसको सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो पता चल जाएगा कि 7 मंथ में कितनी ग्रोथ हुई है। तो 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आता है 3.5। तो यानी कि 7 मंथ में सिर्फ अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो प्लांट ने कितना ग्रो किया, 3.5। ठीक है, प्लस में इनिशियल ग्रोथ इसकी कितनी थी, 1.75, और दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल ग्रोथ पता चल जाएगी। तो ये हमारे पास हाइट है। तो ये आपके पास कितना आएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और 7 3 10 12 का 2, हाथ से लग गया 1 और यहाँ पर हो गया 5। तो ये आएगा 5.25 फीट। तो आफ्टर 7 मंथ जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 5.25 फीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपसे फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया था जो हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में आपको कहा गया आपको टेबल बनाना है। टेबल में 0 से लेके 10 मंथ तक का हाइट आपको क्या करनी है, शो करनी है, जो कि एच के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ये रही आपके पास टेबल, जहां पर मंथ हमने टी यानी कि टाइम के फॉर्म में दिखाया 0 से लेके 10 मंथ तक। हाइट यहाँ पर जिसको एच से रिप्रेजेंट किया और वो भी फीट में रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो 0 मंथ, जिस जिस मंथ में आपने इस प्लांट को लगाया, तो प्लांट की हाइट कितनी है, 1.75 है। तो आपने 1.75 की हाइट का प्लांट लगाया।
तो क्या 0 मंथ में कोई ग्रोथ होगी? नहीं, पहला मंथ जब एंड हो रहा है या पहले मंथ में ही ग्रोथ आएगी 0.5, तो यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो सेम रहेगी 1.75। ठीक है, अगर फर्स्ट मंथ की बात करें तो 1.75 है आपके पास, प्लस में 0.5 एक बार, क्योंकि एक ही मंथ है तो पहले मंथ में 0.5 भी ग्रो करेगा, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको 1 से, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? तो ये आपके पास हो जाएगा 0.5 और ये आपके पास हो जाएगा 1.75। 1.75 में 0.5 आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2.25। ठीक है, और फीट में है ये पूरा डाटा। फिर इसी तरीके से आप सेकंड का भी निकालेंगे, थर्ड का भी, और 10th मंथ तक आपको ये चीज़ निकालनी है। तो आप सेकंड मंथ का निकालने जाएंगे तो 1.75 प्लस में 0.5 की ग्रोथ होगी, और इनटू इस बार कितना करोगे, क्योंकि 2 मंथ का आप निकाल रहे हो, तो पहले मंथ में ग्रोथ हुई होगी 0.5, फिर सेकंड मंथ में भी ग्रोथ हुई है 0.5, तो 2 बार ग्रो हुआ ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1। 1 को आप 1.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 2.75। ठीक है, इसी तरीके से हमें थर्ड मंथ का निकालना है, तो 1.75 प्लस यहाँ पर 0.5 रखोगे, इस बार किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 मंथ है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.5 प्लस में 1.75, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 3.25। ठीक है, इसी तरीके से 4 मंथ का निकालोगे तो फोर्थ का भी निकालोगे तो 1.75 प्लस में 0.5 इनटू में 4 करोगे, तो 0.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 2 आएगा, और 2 को आप 1.75 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास आएगा 3.75। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्थ मंथ। आफ्टर 4 मंथ जो हाइट होगी वो 3.75 होगी। इसी तरीके से फिफ्थ मंथ का निकालोगे तो 1.75 है, प्लस करोगे इसमें 0.5 इनटू में मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 5 से, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आता है, यहाँ पर आएगा 2.5 प्लस में यहाँ पर आपके पास रहेगा 1.75, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 5, 2 हाथ से लगे 1, 4, तो ये हो जाएगा 4.25 फीट। ठीक है, आफ्टर 5 मंथ। इसी तरीके से 6 मंथ का निकालोगे तो 1.75 है, प्लस में हमारे पास 0.5 इनटू में क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 3, 3 को 1.7 में जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4.75। ठीक है, इसी तरीके से हमें 7 मंथ का निकालना है, तो ये आपके पास है 1.75 प्लस में 0.5 इनटू में 7, मल्टीप्लाई करो इसको तो ये आपके पास आएगा 3.5, और 3.5 में आप ऐड करोगे 1.75 तो ये आपके पास हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5.25। ठीक है, तो ये 7 मंथ का तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में भी निकाला था। फिर बात करते हैं 8 मंथ का निकालना है, तो यहाँ पर 1.75 रखोगे, प्लस में 0.5 रखोगे, इनटू में 8 रखोगे, 8 को आप 5 से 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 4, 4 को आप 1.75 में प्लस कर दोगे तो ये आएगा 5.75। ठीक है, इसी तरीके से आपको 9 मंथ का भी निकालना है, तो 9 मंथ का निकालोगे तो 1.75 प्लस में 0.5 इनटू में 9 करोगे तो 0.5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 4.5, और ये आपके पास रहेगा 1.75। ऐड करो इसको तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 6.25। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको नेक्स्ट लास्ट निकालना है आपके पास 10th का। आफ्टर 10 मंथ तो 1.75 प्लस में 0.5 रखोगे, इनटू इस बार किससे इनटू करोगे? 10 से, तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 5 आएगा, 5 को आप इसमें ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 6.75। ठीक है, तो आपको टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था, जो हमने रिप्रेजेंट किया। 0 से लेके 10 मंथ तक का हमने यहाँ पर डाटा बताया कि पहले 0 मंथ में 1.7 फीट होगा, 1 मंथ के बाद 2.25 होगा, फिर थर्ड मंथ के बाद फोर्थ, इस तरीके से 10 मंथ तक हम यहाँ पर बता चुके हैं। तो ये आपके पास क्या था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये आपके पास सेकेंड पार्ट था। ठीक है,
मूव करते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में बोला गया फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर शो करना है। तो मूव करेंगे थर्ड पार्ट पे। तो क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट यहाँ पर हम लिखेंगे, और आपको जो वेरिएबल यहाँ पे बताए गए हैं पहले इसे लेट कर लो, एच और टी जो बताया गया, तो आप एच किसको मान रहे हो और टी किसको मान रहे हो वो चीज यहाँ पे लिख के बता सकते हो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाइट, लेट कर लो इसको पहले, लेट हाइट ऑफ प्लांट इज इक्वल्स टू एच मान रहे हैं, और यहाँ पर बोल सकते हो मंथ ऑफ प्लांट को हम क्या मान रहे हैं, टी मान रहे हैं कि कितने मंथ गुजर रहे हैं, उसको हमने टी लेट किया। अब इसी को आप हाइट ही निकालना है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे एच इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे, तो हमें इनिशियली प्लांट कितना बड़ा था वो हमें ग्रोथ बताई गई है 1.75 था, प्लस में आपको हर मंथ में जो ग्रोथ आ रहा है प्लांट के अंदर वो भी बताया गया है, कितना है 0.5 ग्रोथ है। कितने मंथ की ये ग्रोथ है, जितने मंथ का होता है आप उससे मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पर मंथ हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हमें इसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर हमने मंथ ऑफ अ प्लांट को क्या माना है, टी। और आपने देखा हमने इसी चीज को सॉल्व करके ये 10 वैल्यूज फाइंड करी हैं अलग अलग, ठीक है। तो हर बार जो चेंज आया है वो ये मंथ में ही आया है, जितना आपको मंथ लेना है। तो मंथ हमें यहाँ पर डिनोटेड नहीं है, दैट्स वाई उसको हमने टी यहाँ पर लेट किया। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा एच इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5 टी। तो आपको एच और टी के टर्म में बोला गया था इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो ये आपके पास आ चुकी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जहां पर आप ये बोल सकते हैं कि ये जो 0.5 है ये क्या बताता, हाइट इंक्रीज बाय द कांस्टेंट अमाउंट 0.5 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हो, ये क्या है हमारे पास, तो हाइट इंक्रीजेस या इंक्रीज बाय कांस्टेंट। तो आपके पास कांस्टेंट अमाउंट जो गिवन है वो कितना है 0.5 है, वो भी कब का है, हर मंथ इतना हो रहा है, ठीक है। तो 0.5 फीट हो रहा है हर मंथ, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट हो गया। सो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्यों ये लीनियर ग्रोथ दिखा रहा था। तो हमने यहाँ बता दिया कि हर बार जो हाइट है वो बताया गया, उसी को हम टी से मल्टीप्लाई करें, यही है जो मेन इंक्रीज करने का पॉइंट है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर अच्छे से आपका कंप्लीट होता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम इसी फॉर्म में है। A mobile phone is bought for 10,000. Its वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी मंथ। तो यहाँ बताया गया एक मोबाइल फ़ोन जो खरीदा गया तो उसका इनिशियल अमाउंट कितना है 10,000 का, और हर साल इसकी वैल्यू जो है वो 800 क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ अ फोन आफ्टर 3 ईयर। तो आपको बताना है 3 सालों के बाद फ़ोन कितनी वैल्यू का रह जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है तो इस चीज़ को इसी फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें इनिशियल अमाउंट बताया गया, तो यहाँ पर लिख सकते हो इनिशियल अमाउंट या इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन कितनी है हमारे पास, तो ये आपके पास है 10,000। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर बता सकते हो डिक्रीज पर ईयर। तो कितने का डिक्रीज आ रहा है, 800 रुपये का, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखोगे, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो यहाँ पर लिख सकते हो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। तो ये आपके पास हो जाएगा, वैल्यू निकालना है तो वैल्यू को यहाँ पर v से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर इनिशियल अमाउंट कितना बताया गया 10,000, तो यहाँ पर रखोगे 10,000 प्लस, प्लस नहीं गिर रही है वैल्यू तो माइनस लगाओगे, तो यहाँ पर लगाओगे माइनस, कितना गिर रही है हर साल 800, और वो भी
पहले साल में 800 गिरी, फिर दूसरे साल में फिर 800 गिरी, तीसरे साल में फिर 800 गिरी, तो 3 सालों में टोटल गिरावट ही कितनी हो गई, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमें पता चलेगा कि 3 साल में कितना अमाउंट गिरा, तो आप मल्टीप्लाई करो तो 2400 वैल्यू क्या हो चुकी है, फोन की गिर चुकी है। और इनिशियल वैल्यू थी कितनी, 10,000, तो 10,000 से इसको माइनस कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7600। तो ये आपके पास क्या है, फोन की वैल्यू बचेगी आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपसे सेम वैल्यू पूछी गई थी, तो ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब आपको बोला गया है यहाँ पर भी टेबल बनाना है जिसमें टाइम बताना है, यानी कि यही एवरी ईयर जो है उसको आप टी से डिनोट करेंगे और 0 से लेके 8 ईयर तक का आपको बनाना है। शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद द टाइम, तो यहाँ पर बताना है टाइम के साथ किस तरीके से यहाँ पर डेप्रिशिएशन होता गया, उस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो मूव करते हैं पहले हम टेबल पर। तो ये रही आपके पास टेबल और ये हमारे पास ईयर्स हो गए और ये आपके पास वैल्यू फोन की आपको निकालना सिर्फ 8 तक का ही है, तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं, 0 से लेके 8 तक का ही आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें पहले मंथ में 0 मंथ पे फाइंड करोगे तो 0 मंथ की जब वैल्यू आप फाइंड करने जाओगे तो देखो क्या 0 मंथ में कोई डेप्रिशिएशन हुआ होगा, जी नहीं, जिस साल आपने खरीदा उस साल कोई डेप्रिशिएशन नहीं है, वो साल खत्म होगा तब डेप्रिशिएशन हुआ है, जिस साल खरीदा गया उसी को 0 मंथ बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखो पहला जब 0 वाला मंथ होगा तो वैल्यू कितनी है, 10,000 है, क्या कोई गिरावट हुई है इसमें, तो कोई गिरावट नहीं होगा, तो -0 हो जाएगा, इक्वल्स टू में जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 10,000। ठीक है, फिर आते हैं फर्स्ट मंथ में, तो फर्स्ट मंथ पे आओगे तो 10,000 आपके पास वैल्यू है, -800 की वैल्यू डाउन होगी, 1 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो 1 कर दो, क्योंकि एक ही साल हुआ है तो एक साल में एक ही बार 800 रुपये गिरा है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 9200। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप थर्ड ईयर का निकालने जाओगे तो भी आपके पास इनिशियल अमाउंट कितना है, 10,000 -800 इनटू में कितना है 2, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, तो पहले साल 800 गिरा, फिर दूसरे साल फिर 800 गिरा, तो टोटल कितना गिरा 1600। तो 1600 को आप 10,000 में से माइनस करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, ये आपके पास आएगी 8400। ठीक है, ये रुपीज में है वैल्यू। थर्ड ईयर का आप निकालने जाओगे तो भी आपके पास 10,000 रखोगे, माइनस करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 800 इनटू में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 को 3 से करोगे तो 2400, 2400 को 10,000 में से माइनस करोगे तो ये आएगा 7600, जो कि अभी हमने निकाला भी है फर्स्ट पार्ट में, आपसे यही आफ्टर 3 ईयर का ही पूछा गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फोर्थ मंथ का निकालना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज चेंज करते जाना है, जितने मंथ का निकालना है उतने मंथ से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब सेम ही है। तो यहाँ पर 10,000 रखोगे, माइनस करोगे 800 इंटू में 4, तो 8 चौक कितना होता है 3200, तो 3200 में से 10,000 में से आपको 3200 माइनस करना है, तो आप 3200 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी, ये आपकी बचेगी 6800। ठीक है, फिर इसी तरीके से फिफ्थ मंथ का निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 10,000, माइनस करोगे इसमें से 800 इंटू में 5, तो 8 पंचे 40, तो ये हो गया 4,000, तो आप 10,000 में से 4,000 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास वैल्यू आएगी 6,000। ठीक है, इसी तरीके से 6 मंथ का निकालोगे तो यहाँ पर 10,000 रखोगे, माइनस करोगे 800 इंटू में 6, तो 8 6 48, 4800, तो 10,000 में से 4800 को माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी, ये आपके पास आएगी 5200। ठीक है, फिर यहाँ पर 10,000 है, माइनस करोगे 800 इंटू में 7, तो 8 सत्ते 56, 5600, आप माइनस करोगे 10 में से तो ये आपके पास आएगा कितना, ये तो ये आपके पास आ जाएगा 40 और 400। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4400। ठीक है, फिर इसी तरीके से 10,000 माइनस करोगे 800 इंटू में 8, तो ये हो जाएगा 6400। 6400 को माइनस करोगे 10,000 में से तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3600। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, तो 64 4, हाँ, तो ये आएगा 3600, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। आपसे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बोला गया था 0 से लेके 8 मंथ का, जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज आपके पास रुपीज के फॉर्म में है।
सो आई होप ये सेकंड पार्ट भी क्लैरिफाई हुआ। मूव करते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको एक्सप्रेशन बनाना है, वी और टी को लेट करते हो, तो वी आप वैल्यू को मान सकते हो, टी आप टाइम को मानोगे, रिप्रेजेंट करोगे आप किसको क्या मान रहे हो, ठीक है। एंड वाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डिके, क्यों हर बार ये लीनियर गिरावट को कैसे शो कर रहा है, हर बार जो वैल्यू गिरी है उसको कैसे शो कर रहा है, ये बात भी आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पर हम लिखते हैं अपना थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। तो सबसे पहले तो यहाँ लेट करोगे, लेट वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स, कितना मानते हैं हम, वी मानते हैं, और टाइम को तो आप यहाँ पे टी मान ही रहे हो, ठीक है। तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो v इज इक्वल्स टू में, आप देखो इनिशियल वैल्यू कितनी है 10,000, तो यहाँ रखोगे 10,000 माइनस करोगे 0 पॉइंट, ये है 800, तो हर साल जो वैल्यू डाउन हो रही है वो कितनी हो रही है 800, इनटू क्या करोगे, कितने साल के बाद आप उस चीज को चेकआउट कर रहे हैं, तो 1 साल, तो 1 से, 2 से, तो 2 से, 3 साल के बाद चेक करो तो 3 से, 4 साल के बाद चेक करो तो 4 से, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टी, जितना भी आपको साल का निकालना है वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये v इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 800 टी, तो ये आपके पास आ चुकी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था। अब आपको बताना है कि किस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो हर बार वैल्यू डाउन हो रही है, डिके हो रही है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो सेम जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो 800 है ये कांस्टेंट वैल्यू है जो हर साल क्या हो रही है, डिके हो रही है, ठीक है, डाउन हो रही है, दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, डिके को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये था थर्ड पार्ट। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिवन है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज कितनी बताई गई है, 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू विलेज, और हर बार सिटी जो आसपास की सिटीज है वहां से विलेज में लोग क्या हो रहे हैं, 50 पीपल हर बार मूव करके विलेज में आ रहे हैं, विलेज से जा नहीं रहे, विलेज में आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज आफ्टर 6 ईयर, तो आपको बताना है विलेज की पॉपुलेशन 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस चीज को आपको यहाँ पर शो करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट तक सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ आपको बताया गया है कि इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज कितनी है, 750, तो यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी है हमारे पास, ये है 750। फिर आपको बताया गया है कि हर साल कितने लोग जो है मूव कर रहे हैं फ्रॉम आ नियर बाय सिटी टू विलेज, तो कितने लोग मूव कर रहे हैं उसको लिखोगे एवरी ईयर पीपल मूव, एवरी ईयर, ईयर भी लिखना है यहाँ पर, एवरी ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज लिख लेते हैं हम। तो हर साल कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 50 लोग और जुड़ते जा रहे हैं, तो 50 यहाँ पर और लिखोगे, ठीक है। फिर आगे हमें फर्स्ट पार्ट में पॉपुलेशन बताना है आफ्टर 6 ईयर, 6 सालों के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी उस गांव की, ये बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है आपके पास, तो यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 सालों के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो आपको देखो इनिशियल अमाउंट बताया गया 750 है, और हर साल 50-50 लोग और आते जा रहे हैं, तो हमें पॉपुलेशन निकालना है, तो इसको पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी इक्वल्स टू शुरू में लोग कितने 750 हैं, प्लस में हर साल कितने लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, और कितने साल, तो 6 ईयर्स का आपको निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पहले साल 50 लोग आए, फिर दूसरे साल फिर 50 लोग आए, तीसरे साल फिर आए, चौथे साल फिर 50 लोग आए, पांचवें साल फिर आए, और छठे साल फिर आए, तो टोटल 6 सालों में कितने लोग आए सिर्फ वो कैलकुलेट करेंगे, तो 50 इंटू 6 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 300, ठीक है। तो इतने लोग सिर्फ आए हैं, और शुरू में कितनी पॉपुलेशन वहां की थी, 750 पॉपुलेशन थी, दोनों को ऐड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 1050 पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है।
आफ्टर 6 ईयर की। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया था 6 सालों के बाद कितने लोग हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1050। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में बोला गया है मेक अ टेबल ऑफ अ वैल्यू ऑफ टी वरिंग 0 से लेके 10 सालों तक का आपको डाटा बताना है और पॉपुलेशन कितनी कितनी एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है वो बताना है। तो इसके लिए पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये रही आपके पास टेबल, टी यहाँ पर ईयर्स दिखाया गया 0 से लेकर 10 साल तक का दिखाना, और यहाँ पर हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले साल कितने लोग थे, 750 लोग थे। तो क्या इस साल कोई और आया है, बिल्कुल भी कोई नहीं आया। तो यहाँ पर इनिशियली जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो 750 ही है गाँव की। ठीक है, फिर एक साल के बाद हमारे पास 50 लोग आए, तो यहाँ पे प्लस कर दोगे 50 इनटू में आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 50 बचेगा, ये 50 को 750 में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 800। तो एक साल कंप्लीट होते ही या एक साल के बाद जो पॉपुलेशन हुई वो 50 बढ़ गई तो 800 हुई। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, फिर 750 है। 50 लोग पहले साल में आए और 50 लोग दूसरे साल में आए, तो टोटल कितने लोग आ गए, 100 लोग आ गए। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 100। 100 को आप 750 में ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 850। ठीक है, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आप थर्ड ईयर का निकालोगे, तो 750 प्लस में यहाँ पर 50 रखोगे, इनटू में कितना करोगे 3 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 150। 150 को आप 750 में प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 900। तो हर साल आप देख रहे हो 50-50 बढ़ता जा रहा है, आपको यहाँ से भी डायरेक्ट इंक्रीमेंट दिखेगा। पहले साल 750 था, फिर 50 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, तो इसी तरीके से ये 50-50 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फोर्थ का निकालोगे तो 750 प्लस में 50 इंटू में 4, तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा। 200 को आप 750 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 950। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ का निकालोगे तो 750 प्लस में 50 इंटू में 5, तो 50 को 5 से करोगे 250, 250 750 में जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये आएगा 1000। तो आफ्टर 5 ईयर जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 1000 हो जाएगी। 6 ईयर के बाद तो यहाँ पर फिर से यही करोगे, 750 प्लस में 50 इंटू में 6, तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 को आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और 50। ठीक है, फिर 7 का निकालोगे तो 750 प्लस में 50 इंटू में 7, तो ये कितना हो जाएगा 350। 350 को आप इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1100। ठीक है, इसी तरीके से 8 आफ्टर 8 ईयर निकालोगे तो 50 इंटू में 8, तो ये हो जाएगा 400। 400 आप इसमें ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1150, 1150। ठीक है, फिर यहाँ पर आओगे 750 प्लस में 50 इंटू में 9, तो ये 450। 450 को आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1200। इसी तरीके से 10वें आफ्टर 10 ईयर निकालोगे तो 750 प्लस में 50 इंटू में 10 करोगे तो ये हो जाएगा 500। 500 को 750 में ऐड करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1250। तो ये आपके पास पूरे 10 साल का पॉपुलेशन कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है, हर साल के बाद कितनी होगी, वो आपके पास यहाँ पे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आ गया, जो कि पार्ट सेकंड के अंदर आपसे पूछा गया था। अब बोला गया फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी और टी। पी और टी को रिलेट करते हुए आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी है और एक्सप्लेन करना है कैसे वो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में जो डाटा आपको गिवन है पहले आप उसको लेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं, लेट पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर्स। टी ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, पी हो जाएगी, जो कि हमने पी वहां पर किया भी था। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे पी, और टाइम को आपने यहाँ पे टी ईयर्स मान ही रखा है। पी इक्वल्स टू में इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 750 है, प्लस में हर साल कितने लोग आ रहे हैं 50 लोग आ रहे हैं, और जितने साल का आपको निकालना आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर साल आपके पास कितने हो गए टी, तो टी से इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वैल्यू आएगी पी इक्वल्स टू 750 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 50 टी। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये जो लीनियर रिप्रेजेंटेशन मांगा गया था ये हमारे पास आ चुका है लीनियर रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पर आप बोल सकते हो ये जो 50 ये क्या डिनोट करता है, ये कांस्टेंट इंक्रीमेंट शो करता है एवरी ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हो कांस्टेंट इंक्रीमेंट
डिक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज कितनी है, 50 है, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो पता चल जाता है कितना हो रहा है। इसी की वजह से हमें ये जो इक्वेशन है वो इंक्रीमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड पार्ट था। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ठीक है, तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ गिवन है, आर टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। तो एक रिचार्ज स्कीम है कोई, जिसमें जो कंपनी चार्ज कर रही है वो कितना है, 600। ठीक है, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15। तो यानी कि शुरू में ही एडवांस बोल सकते हो, पेमेंट 600 ले ली जाती है, और हर बार हर एक दिन के बाद 15-15 रुपए का बैलेंस रिड्यूस होता चला जाता है आफ्टर द रिचार्ज। व्हाट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेन बैलेंस बी एक्स। तो यहाँ पर जो रिमेन बैलेंस बचेगा उसको बी एक्स लेट करना है आफ्टर नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज को यहाँ पर दिख ही रहा है, एक्स बताया गया है, तो एक्स को यहाँ पर नंबर ऑफ डेज माना गया, और बी एक्स बैलेंस आफ्टर द एक्स नंबर ऑफ एक्स डेज। ठीक है, एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। तो आपको पहले तो यहाँ पे लीनियर रिप्रेजेंटेशन ही दिखानी है। फिर आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिन के बाद ये जो पूरा बैलेंस है रन आउट हो जाएगा, इसका मतलब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मेक अ टेबल, और फिर यहाँ पर भी आपको टेबल बनानी है। एक्स एक्स क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करता है, 1 to 10 डेज। शो हाउ द बैलेंस, ये बैलेंस बी एक्स को रिप्रेजेंट करता है, रिड्यूस विद द टाइम। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। जो डाटा आपको गिवन है पहले आप उसे लिख के दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बताया गया टेलीकॉम कंपनी, तो इनिशियल रिचार्ज स्कीम कितनी है, 600 की है। तो यहाँ लिख सकते हो इनिशियल कंपनी रिचार्ज कितने का कर रही है, 600 का कर रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हो ₹600 का रिचार्ज है। फिर आगे बताया गया हर 15 दिन के बाद, हर दिन के बाद 15 रुपए क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हो प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस्ड एवरी डे। हर दिन कितना रिड्यूस हो रहा है, तो ये 15 रुपए क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखोगे फर्स्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि बी एक्स आपको क्या लेट करना है, बैलेंस आफ्टर द नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज को यहाँ पर एक्स बोला गया है, तो आप इसी बात को यहाँ लिखेंगे, लेट रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर एक्स डेज। इन्होंने खुद बोला एक्स डेज लेने के लिए, तो यहाँ पे एक्स डेज के बाद जो आपके पास बैलेंस बचेगा उसको क्या मानना है, बी एक्स। तो यहाँ पर इसको लेट करोगे बी एक्स। आप कोई और वैल्यू भी लेट करना चाहो तो लेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने रखा बी एक्स। तो यहाँ पर जब बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करोगे, तो देखो इनिशियल वैल्यू हमें पता है कितनी है, 600। तो ये तो आपके पास 600 रहेगा, और हर दिन जो बैलेंस है वो रिड्यूस होता जा रहा है, कितना, 15 रुपये हर दिन। तो माइनस करोगे क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, तो 15 माइनस करोगे। और जितने दिन के बाद आपसे पूछा जा रहा है, एक दिन के बाद तो एक से मल्टीप्लाई करोगे, 2 दिन के बाद तो 2 से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को क्या माना गया, एक्स। तो यहाँ पर एक्स से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आएगा बी एक्स इज इक्वल्स टू 600 माइनस में 15x। तो ये आपके पास हो गया लीनियर इक्वेशन, जो कि डीके को डिनोट करता है। और डीके को डिनोट क्यों कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट डिक्रीमेंट 15 रुपीज का है हर बार। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया लीनियर रिप्रेजेंटेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन बाद जो बैलेंस होगा वो रन आउट हो जाएगा। रन आउट मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपने बी एक्स माना, तो बी एक्स कितने दिन बाद खत्म हो जाएगा, इसका मतलब जीरो हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो कब हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पार्ट।
क्या है, बैलेंस रन आउट। तो बैलेंस रन आउट का मतलब क्या है, अभी हमने बताया कि बी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी एक्स की इक्वेशन क्या है वो लिखो। तो बी एक्स की इक्वेशन थी 600 माइनस में 15x, जो कि ये रही आपके पास 600 माइनस 15x। तो बी एक्स की वैल्यू ही है ये इक्वेशन। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो माइनस 15x यहीं पे रहेगा, 600 वहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x को यहीं छोड़ दो। 15 यहाँ पर जाके 600 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको करोगे 15 चौके 60 होता है, तो ये आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 40। दैट मीन्स 40 दिनों के बाद जो आपके पास ये 600 रुपये का प्रीपेड बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी कि 600 रुपये का जो बैलेंस है वो कितने दिनों तक चलेगा, तो 40 दिनों तक चलेगा। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में आपसे यही पूछा था कितने, हाउ मैनी डेज के बाद। तो यहाँ पे हाउ मैनी डेज का मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर 40 डेज। ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो, सो बैलेंस रन आउट आफ्टर 40 डेज। ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है, मेक अ टेबल ऑफ अ वैल्यू एक्स वरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद द टाइम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेबल बनाना है जिसमें आप डाटा दिखाएंगे 0 से लेके 1 से लेके कितने मंथ का, 10 मंथ का। ठीक है। तो सबसे पहले तो टेबल ड्रॉ करेंगे इसके लिए। तो टेबल आपके पास ये रही। तो यहाँ पर 0 से लेके 10 डेज तक का बताना है। तो ये आपके पास डाटा है। और पी एक्स, ये बी एक्स, ये हमने क्या लेट कर रखा है, बी एक्स। तो इसको यहाँ पर लिख दो बी एक्स। तो ये आपके पास है बी एक्स, जो कि किस में है, रुपीज में। ठीक है। तो पहले अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डे का, तो यानी कि 0 डे जिस दिन आपने रिचार्ज करवाया, तो उस दिन तो कोई बैलेंस नहीं कटेगा, अगले दिन से कटेगा। तो यहाँ पर पहले दिन का बैलेंस आपके पास कितना है, 600। तो यहाँ पर आपके पास कितना रहेगा, 600। ठीक है। माइनस कुछ हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं माइनस हो रहा, तो ये आपके पास आएगा 600। ठीक है। इसी तरीके से फिर पहले यानी कि एक दिन गुजरेगा तो फिर 15 रुपये कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर होगा 600 माइनस 15 और मल्टीप्लाई करना चाहो टी का मतलब टाइम। तो टाइम कितना है, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास बैलेंस आएगा। 600 में से 15 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 585 रुपये। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड का निकालोगे तो ये आ गया आपके पास 600 माइनस में 15 इंटू में 2। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दिन के बाद 30 रुपये कम हो जाएंगे। तो 600 में से 30 रुपये कम कर दो तो कितना आएगा, 570। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे 15-15 रुपये डाउन होते जाएंगे आपके हर बार। तो यहाँ पर आपके पास 600 माइनस 15 इंटू 3 करोगे तो 15 तियाँ 45, 45 600 में से माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5। और ये 15 रुपये इसमें से डाउन करना चाहो या यहाँ डायरेक्ट डाउन कर लो, तो 555 आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है। इसी तरीके से आगे और आप करेंगे तो 600 माइनस 15 इंटू में 4 करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 60। तो 60 रुपये इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 540। ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे करोगे 600 माइनस में 15 इंटू में 5 करोगे तो ये हो जाएगा 75। तो 600 में से 75 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 525 आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर 600 है, माइनस करोगे 15 इंटू में 6 है तो 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 छिक 90, तो 90 हो जाएगा। तो 600 में से 90 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 510 बचेगा। इसी तरीके से फिर 600 माइनस में 15 इंटू में 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। आपको 105 रुपये इसमें से माइनस करने हैं तो आपके पास कितना बचेगा, 495 रुपये बचेंगे। ठीक है। इसी तरीके से फिर 600 माइनस में 15 इंटू में 8, 8 15 8 है 120। तो 120 आप माइनस करेंगे 600 में से तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 420 रुपये। 120 रुपये आपको माइनस करने हैं तो ये हो जाएगा 485 रुपये। ठीक है। इसमें से आपको 20 रुपये यहाँ पर 480 रुपये। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 480। ठीक है। फिर इसी तरीके से 600 माइनस में 15 इंटू में 9 करोगे तो हो गया 135। 135 आप 600 में से माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, तो ये माइनस करोगे आएगा 465।
ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे करोगे 600 माइनस 15 इंटू में 10, तो इस बार 150 माइनस करोगे 600 में से, तो आपके पास आएगा 450। तो ये आपसे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बोला गया था 1 से लेके 10 डेज तक का, तो ये हम यहाँ पर बना चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, जो कि यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, सो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो इस फोर्थ क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.4 यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। सो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।